तो सत्संग की सभा विराम की ओर है, लेकिन यह सत्संग का दीप निरंतर जलता रहे। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 4 लाख अनंत दीप बन जाए। क्योंकि बाहर जो कुछ भी हमें दिखता है उसमें उत्थान पतन लगा रहता है। और सदगुरु कबीर तो कहते ही हैं, जो उगए सो आथवे, फूले सो कुम्हिलाए, जो चूने सो ढही परे, जन्मे सो मर जाए। वो तो कहते हैं जिसका उदय हुआ है उसका अस्त होगा। जो फूल खिला है वो कुम्हिलाएगा, जिस चीज का निर्माण हुआ है उसका विनाश होगा, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। तो इस सभा का भी आरंभ हुआ, सभा विराम होगी। हमारा आना हुआ, 4 बजे के बाद हमारा जाना हो जाएगा। लेकिन ये यात्रा अनंत की यात्रा बन सके, यह सत्संग आपके समस्याओं का समाधान बन सके, यह सत्संग आपके जीवन के प्रश्नों का उत्तर बन सके, उस जिज्ञासा के साथ बैठिए कि आप सबके हृदय रूपी पात्र में ज्ञान का वह अमृत का छींटा पड़े जिससे आप सबके जीवन के प्रश्नों का समाधान हो सके। और जब सद्गुरु संतों के सानिध्य से हम इन दुखों के बारे में जानते हैं, क्षणिक सुखों के बारे में जानते हैं, तो पता चलता है कि एक रास्ता और है जिस रास्ते पर हम चल करके अनंत शांति पा सकते हैं। इसलिए जिसका जन्म हुआ है, जिसका आना हुआ है, जाना तो होगा, आगमन हुआ है, प्रस्थान होगा, फूला है, कुम्हिलाएगा, जन्म लिया है, मरेगा। लेकिन इस जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन है वो आपके हाथ में। अधिकांश मनुष्य अपने जीवन को या तो अतीत के चिंतन में गंवा देता है या भविष्य की कल्पनाओं में गंवा देता है। जो भविष्य अभी आया नहीं हम उसके बारे में सोच रहे हैं, जो अतीत बीत चुका है मैं या तो उस पर सोच रहे हैं। जो वर्तमान हाथ पर है, जिसमें हम जाग सकते हैं, जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, वो हम भूले चले जा रहे हैं, खोए चले जा रहे हैं। तो ये सत्संग सभा विराम जरूर होगी, लेकिन इतना संकल्प लीजिए कि सत्संग विराम ना होने पाए और ये सत्संग पंडालों तक सीमित ना रह जाए। आज सत्संग और कथा पंडालों में कैद होकर रह गया है। आप किसी भी मंच के पास जाएं, पंडालों में जाएं, सत्संग स्थल में जाएं, उसका दायरा घट चुका है। हमने उसे पंडालों में कैद कर दिया। जैसे ज्ञान को किताबों में बांध दिया, भगवान को मंदिरों में बांध दिया, ऐसे ही सत्संग को हमने पंडालों में बांध दिया। ये जीवन की सबसे बड़ी भूल हमारी है। अच्छा हो कि पंडाल से बाहर तक सत्संग जा सके, 99% झगड़ों का समाधान हो जाएगा। यदि पंडाल से सत्संग निकलकर आपके परिवार में पहुंच जाए तो सास बहू के झगड़े होना असंभव है। अगर पंडाल से सत्संग निकलकर आपके जीवन में चला जाए तो भाई भाई का विवाद सुलझ सकता है। पंडाल से सत्संग निकल करके आपके जीवन में चला जाए तो मित्र मित्र से धोखा देना छोड़ सकता है। पंडाल से सत्संग निकलकर आपके परिवार में चला जाए तो बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम का रास्ता नहीं दिखाएंगे। इसलिए आज इतनी सारी अराजकताओं से घिरा हुआ हमारा देश अगर है, इसका एक ही कारण है कि हमने सत्य को शास्त्रों में बंद कर दिया, भगवान को मंदिरों में बंद कर दिया और सत्संग को पंडालों में कैद कर दिया। पंडाल में आकर हम बैठते तो हैं, वो 2-4 घंटे हमारे जीवन में परम शांति का वातावरण तो होता है, परमानंद का वातावरण तो होता है, लेकिन जब हम यहाँ से जाते हैं तो जैसे उठते ही धूल झाड़ देते हैं, ऐसे ही उसी झाड़न के साथ साथ सत्संग भी झाड़ देते हैं। यहाँ से फिर खाली ही चले जाते हैं। जिस शोक
जिस पीड़ा, जिस नफरत, जिस घृणा की चादर को ओढ़ कर आए थे, यहां से जाने के बाद भी हम उसी चादर को लपेटे चले जाते हैं। हम चेष्टा नहीं करते कि इस ज्ञान यज्ञ में हमारा आना हुआ, इस सत्संग में हमारा आना हुआ, तो जाते समय वो सारे नफरत की दीवारें, वो सारे नफरत की आग यहीं छोड़ कर जाएं, वो सारे घृणा की आग यहीं छोड़ कर जाएं। यहाँ से गुरु का वो अनमोल ज्ञान हम लेकर जाएं जो समाज में प्रेम का वातावरण पैदा कर सके। वो अनमोल विचार हम लेकर जाएं जो भाई भाई के खाई को मिटा सके। रामायण का सिर्फ पाठ ही ना हो, रामायण का चिंतन भी जीवन में हो, ताकि हम ये जान सकें कि रामायण का असली पाठ और राम का असली उपासना यह है कि भाई के साथ प्रेम किया जाए। हम पढ़ते हैं एक तरफ से रामायण को, पाठ करते हैं, हर घर में कपड़े में लपेट कर रखते हैं। मैंने कहा ना, आज हमने शास्त्रों को सिर्फ पूजने के लिए अलग रख दिया है। जब कभी सुबह अवसर मिला रामायण पढ़ लिया, लेकिन बाकी दिन भर में हम तो वही अखबार पढ़ते हैं, मार काट की खबरें पढ़ते हैं, वही सरस सलील पढ़ते हैं, वही चित्रहार सुनते हैं, वही फिल्मी गीत सुनते हैं। अच्छा होता कि वो रामायण का 2 शब्द हम दिन भर चिंतन में ले आएं, तो शायद हमारे जीवन में एक परिवर्तन आ सके और हम समाज में किसी भी विध्वंस का कारण न बन पाए। लेकिन हम शिक्षा नहीं लेते। हमारे यहाँ शास्त्रों की कमी नहीं, महापुरुषों की कमी नहीं, सत्संग कथाओं की कमी नहीं। जहां जाइए कहीं ना कहीं सत्संग चल रहा है, लेकिन सत्संग के बाद भी कितने लोग हैं जो आपस में भाई भाई हैं और राम और भरत की तरह जी रहे हैं, राम और लक्ष्मण की तरह जी रहे हैं। छोटा भाई भी अकड़ में आ गया कि मैं कोई कम थोड़े हूं, बड़े भाई का क्यों सुनूं, और जमीन बांट लिया, घर बांट लिया। दोनों राम के उपासक हैं, दोनों राम मंदिर के लिए लड़ रहे हैं, दोनों राम का ध्वज उठाकर खड़े हैं, लेकिन राम का जीवन से कोसों दूर हैं। जीवन तो रावण का है, यद्यपि नाम राम का है। यही हमारी नासमझी हमारे घरों को बांट रहा है, समाज को बांट रहा है। आप देखिए कि राम जी की जो प्रकृति है वो शीतल है, शांत है, किसी भी अवस्था में वो उद्वेगित नहीं होते। शिक्षा लीजिए। और लक्ष्मण जी की प्रकृति थोड़ी गर्म है, बात बात में उलझ जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। आज अगर कोई ऐसा हो जो एक भाई शांत है, दूसरा गुस्सैल हो, क्रोधी हो, तो दोनों में कब का झगड़ा हो जाए, हो जाता है। घर बंट जाता है, जमीनें बंट जाती है, सब बंट जाता है, माता पिता बंट जाते हैं। और सुबह शाम पाठ रामायण का करेंगे। राम जी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो राम जी के जीवन को भी पढ़िए कि भाई से कैसा प्रेम था। बड़े भाई हैं, शांत हैं, छोटा भाई थोड़ा उग्र भी है, तो राम जी गुस्सा नहीं होते हैं कि चलो छोटे होकर हमसे कैसे कुछ कह दिया। आपको याद होगा, सीरियल में देखे होंगे या पढ़े होंगे रामायण, कि जब समुद्र से रास्ता मांग रहे थे राम जी, 3 दिन बीत गए, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तो लक्ष्मण जी ने राम जी को डांट दिया। क्या कहा? कादर मन का एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। राम जी को कायर कह दिया, आलसी कह दिया। लेकिन राम जी क्रोधी नहीं हुए, क्रोध नहीं किए, उनको बल्कि चेतना जग गई कि लक्ष्मण ठीक कहता है। और तब उन्होंने कहा, विनय न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। कि ये जो जलधि है, समुद्र है, ये विनय की भाषा नहीं समझ सकता। और उत्तर भी उसी में है कि वो विनय की भाषा क्यों नहीं समझ सकता। विनय न माने जलधि, क्यों? जड़, वो जड़ है। अब इस माइक को हम कितना भी कहें यहां से हट के उधर हो जाओ, हटेगा क्या? अब मैं झूठे क्रोधित हूं कि हट नहीं रहा है, तो नासमझी मेरी है। ये गलत नहीं है, ये निर्जीव है, निष्क्रिय है। इसको बांध दिया गया मेरे सामने, अब कोई कितना भी हटाना चाहे बोल बोल के ये हट नहीं सकता है। और हटा हुआ है तो कितना भी प्रार्थना किया जाए ये अपने से आके लग नहीं सकता है। ये निर्जीव है, इसका समर्पण निश्चिंत है। अगर इसको हमारे सामने रख दिया गया, ये समर्पित हो गया, अब ये अकड़ नहीं सकता कि नहीं आप प्रवचन कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, हटेंगे तो मैं हट जाऊंगा। निर्जीव पदार्थों की जो बात है वो निश्चिंतता है उसमें। लेकिन राम जी ने लक्ष्मण जी के कहने पर इस बात को समझे।
कि हाँ ये समुद्र है, जड़ है, ये विनय की भाषा नहीं समझता। उन्होंने लक्ष्मण को ये नहीं कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई बड़े भाई से इस तरह की बात करने की। आज कोई छोटा भाई सही सलाह दे दे तो बड़े भाई का क्रोध और अहंकार आड़े आ जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उस वक्त हम यह नहीं सोचते कि मेरा ही छोटा भाई है, कोई हित की ही बात कर रहा होगा। अगर कुछ भूल भी हो गई तो गले लगा करके प्यार से समझा दीजिए। वहां तांडव करने की क्या जरूरत है, रावण बनने की क्या जरूरत है। जो काम रावण कर रहा था, अपने भाई को लात मार रहा था, माता पिता की अवज्ञा कर रहा था, वही अगर आप कर रहे हैं तो आप राम के भक्त तो नहीं हो सकते। इसका मतलब इतना ही है कि सत्संग पंडाल से हमने कुछ लिया ही नहीं, हम खाली चले गए। और खाली क्यों जा रहे हैं? जैसे बरसात में अगर बारिश के छींटे पड़ रहे हैं तो आज व्यवस्था है छाता लेके चल देते हैं। छाता ले लिए तो सिर भीगने से बच जाता है, यद्यपि कमर से नीचे छींटे पड़ जाते हैं, लेकिन कमर से ऊपर के क्षेत्र में छींटे नहीं पड़ते। तो लोगों ने और खोज की, रेनकोट निकाला। और रेनकोट ऐसा है कि आप उसे पहन लीजिए, मूसलाधार बारिश में भी एक बूंद आपके शरीर को नहीं छुएगा। आज सत्संग में हमने वही किया है। माया का, प्रपंच का, मोह का रेनकोट पहनकर हम आ जाते हैं। अब ज्ञान के छींटे पड़ तो रहे हैं, दिखाई तो दे रहा है कि सब शरीर पर ही गिर रहा है, लेकिन शरीर और ज्ञान के छींटे के बीच में अविद्या का एक रेनकोट पड़ा हुआ है, जिस वजह से वो ज्ञान हमारे अंतर मन तक पहुंच ही नहीं पाता। और हम यहां से जब लौटते हैं तो उसी कामना के साथ लौटते हैं, उसी नफरत के साथ लौटते हैं, वही दुर्भावना के साथ लौटते हैं। जीवन में परिवर्तन नहीं आता। वरना इतने सत्संग, इतनी कथाएं, इतने शास्त्र के बाद तो समाज में एक परिवर्तन आना चाहिए। उतने ही अंडा खाने वालों की संख्या बढ़ रही है, मुर्गी मारने वालों की संख्या बढ़ रही है, नशा करने वालों की संख्या बढ़ रही है। मैंने कल कहा था कि जिस देश में गंगा बहती है, दुर्भाग्य है उस देश के लोग शराब में डुबकी लगा रहे हैं। ये दुर्भाग्य ही है देश का। जब पड़ोस में कोई गुजर जाए तो आदमी कहता है सब झूठा है, सब माया है, कोई अपना नहीं। लेकिन जब घर आता है तो लगता है सब अपना ही है, वो गया तो गया, हमें थोड़े जाना है, हम तो यहीं कुंडली मार कर बैठने वाले हैं। लेकिन उस दिन पता चलता है जब हमारे सामने भी मृत्यु खड़ी होती है, चल तेरा भी समय आ गया, तब सोचता है जन्म सब धोखे में खोई दिया, अब खो गया, अब पा नहीं सकते। अब चाहे अंबानी हो चाहे एक साधारण आदमी, अब दोनों के लिए स्थिति समान हो गई। मृत्यु के नजर में कोई भेदभाव नहीं है। वो ये नहीं देखती कि ये अंबानी जैसा है तो इसे छोड़ दें, ये टाटा बिरला डालमिया जैसा है, बिल गेट्स मस्क जैसा है तो इसे छोड़ दें, और ये गरीब है तो पहले उठा लें। मृत्यु के सामने कोई पक्षपात नहीं, कोई घूस भी नहीं चलता कि पैसा बहुत है, दो चार बंडल निकाल के धर दें कि थोड़ा रुक, थोड़ा मौका दे दो। मृत्यु कहते अब मौका नहीं मिलेगा, अब हो गया, दे दिया मौका। आदमी कहता है मौका कब दिया? का इतना जीवन दिया, मौका ही दिया और सूचना भी दिया, सजग नहीं हुए का, कोई सूचना नहीं मिला, कोई पत्र नहीं मिला। किसी पर मुकदमा हो जाए, कोर्ट से वारंट मिल जाता है, तुमने तो कुछ नहीं दिया। मृत्यु कहती है दिया था, तुमने नजरअंदाज कर दिया, भेजा था, तुमने समझा ही नहीं। कहा क्या भेजा? का बाल सफेद किया पहले, सूचना भेजा कि सजग हो जाओ, मृत्यु निकट ही है। और तुम नादान आदमी ब्यूटी पार्लर जाके बाल काले करवा लिए ताकि मृत्यु को धोखा दे सकें। तुमने सोचा काले हो जाएंगे तो मृत्यु को धोखा हो जाएगा कि ये अभी बूढ़ा नहीं हुआ, इसे नहीं ले चलेंगे। पर ध्यान देना, मृत्यु बाहर नहीं तुम्हारे भीतर मौजूद है, वो देख रही है तुम क्या क्या हरकत कर रहे हो। मृत्यु तुमसे अलग नहीं है। जिस दिन तुम मां के गर्भ में आते हो मृत्यु साथ आती है, वो भिन्न नहीं है। हमें लगता है कि एक दिन कोई अचानक गुजर गया, अचानक कुछ भी नहीं होता। जैसे अभी आपने देखा यहां पान के पत्ते रखे थे, 150 पत्ते रख लीजिए, ऊपर से आप सुई चुभा दीजिए, सेकेंड भी नहीं लगेगा, सुई इस पार से उस पार हो जाएगी। आपको लगेगा सभी पत्तों में सुई एक साथ गई है, लेकिन आप जानते हैं कि वो एक एक करके गई है, चाहे वो बहुत तेजी में ही क्यों ना गई, एक साथ नहीं गई है।
हमें लगता है मृत्यु अचानक हुई है, अचानक कुछ भी नहीं होता। एक एक क्षण मृत्यु हमें मारती रही है, एक एक पल हमें मारती रही है, एक एक घंटे हमें मारती रही है। मारते 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 जब अंतिम पहुंच गया, आखिरी पत्ते में जब सुई पार होती है, पता चलता है सब पार हो गया। अचानक एक दिन प्रत्यक्ष हो जाता है। अब प्रत्यक्ष में तो मृत्यु घटित हो रही है, अप्रत्यक्ष में तो यात्रा चल रही है मृत्यु की साथ साथ, और हम भागने की चेष्टा करते हैं। तो मृत्यु कहती है, बाल सफेद किया तुमने, समझा नहीं, चेता नहीं, तुम्हें लगा कि काले करवा लेंगे तो धोखा हो जाएगा, पर हम धोखे में नहीं, तुम धोखा में हो कि तुम्हें ऐसा लगता है कि हम धोखे में। कहा अच्छा चलो, एक सूचना दिया, दूसरा? कहा दूसरा भी दिया था, दांत हिलने लगे तुम्हारे, और तुमने अस्पताल जाकर दांतों को पूरा सेट लगवा लिया ताकि बुढ़ापे का असर ना हो, फिर भी तुमने किया। का तीसरा? का चाम ढीले पड़ गए, ये भी सूचना है कि जल्दी सचेत हो जाओ, भजन में लग जाओ, जवानी तो गंवा दी, संसार में कुछ मिला नहीं, और तुम आज जिसके पास पैसे हैं प्लास्टिक सर्जरी करवा के वो भी 60 में 30 का दिखने लगता है कि हम तो अभी जवान हैं। कहा इस तरह से बहुत सूचनाएं भेजे, कान से सुनना तुम्हारा कम हुआ, मशीन तुमने लगा लिया, आंखों से दिखना कम हुआ, चश्मा तुमने लगा लिया, सारी विकल्प तुमने सारे विकल्प तैयार कर लिए, लेकिन ये ध्यान तुम्हारा नहीं गया कि अब अंतिम घड़ी आने वाला है, अब तो लगे भजन में, अब तो लगे भक्ति में, अब तो लगे सत्संग में, जीवन का उद्देश्य पूरा करें। लेकिन सत्संग चल रहा है और उधर बत्संग भी चल रहा है। सत्संग अगर हमारे जीवन के लिए परिवर्तन का कारण न बन सका तो दोष सत्संग का नहीं, हमारे चित्त का है, मन का है, क्योंकि हम सत्संग को घर तक ले ही नहीं गए। आज सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है देश का, अगर हर व्यक्ति सत्संग अपने जीवन में लेके चल दे। आज आदमी की चालाकी देखिए, सारे पाप कर्म घर में करता है, लेकिन भगवान का मंदिर घर से बाहर गांव के तरफ बनाता है। इसका भी एक कारण है, वो जानता है भगवान घर में आ गए तो यहाँ रावण को भागना पड़ेगा, अर्थात आसुरी प्रवृत्ति टिक नहीं सकती। अगर गुरु या भगवान का आगमन हमारे हृदय में हो गया तो इस हृदय में अंधेरा टिक सकता है क्या? जिसके हृदय में मान लीजिए राम जी का निवास हो गया, वो व्यक्ति अपने भाई से रावण वाला व्यवहार करेगा। लेकिन अगर रावण का व्यवहार हम कर रहे हैं, इसका मतलब हृदय में रावण ही बैठा है, राम नहीं बैठा है। तो हमने चालाकी क्या किया, मंदिर बना दिया बाहर और राम जी को वहां बैठा के ताला मार दिया कि आप यहीं ठीक है, आपकी जरूरत घर में नहीं है, आपकी जरूरत हमारे हृदय में नहीं, आप वहीं रहिए, सुबह शाम आ जाएंगे पानी उनी देने। भगवान को लाचार और निकम्मा समझ लिया कि हम ताला बंद कर दिए। राम की जरूरत आपके बनाए मंदिरों में नहीं, राम की जरूरत आपके हृदय में है, आपके घर में है। यही हमने बुद्ध के साथ किया, उनके भी मंदिर बना के उनको कैद कर दिया। यही हमने कृष्ण के साथ किया और यही आज कबीर साहब के साथ हो रहा है। हमने मंदिर बना बना के उनको ताले मारते चले जा रहे हैं। आज उनकी आवश्यकता हमारे हृदय में है, हमारे जीवन में है, वो मंदिर का चीज नहीं है। कबीर साहब जीवन जीने की चीज है, राम जी का आदर्श जीवन जीने का चीज है, उनका ज्ञान हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। हमने ताले मार दिए। और जिस रावण कौरव कंस को मंदिर बना करके जेल में डाल देना था, उसे हमने निकाल के दिल में बिठा लिया कि तुम यहीं ठीक हो। तभी तो छल कर रहे हैं। अगर आपके मन में छल है, कपट है, प्रपंच है, इसका अर्थ है कि वहां रावण का निवास है, अर्थात राक्षस का निवास। आसुरी प्रवृत्ति ने डेरा डाला है। उससे मुक्ति अगर पाना है, सत्संग को साथ ले जाना होगा। सत्संग जब साथ चलेगा, जहां जहां आप होंगे वहां वहां सत्संग होगा। सत्संग आपको बचाएगा अधर्म करने से, सत्संग आपको बचाएगा पाप करने से, झूठ बोलने से, छल करने से। लेकिन हम धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं, अपनों से छल कर रहे हैं, अपनों से कपट कर रहे हैं, अपने ही परिवार में विध्वंस का कारण बन रहे हैं। इसका इतना ही कारण है कि सत्संग में हम तो हैं, सत्संग हम में नहीं। सत्संग में हमारा शरीर तो बैठा है, सत्संग का कोई शब्द हमारे हृदय में नहीं बैठा। और कई बार आदमी सोचता है कि चलो पड़ोसी बदल जाए तो हम भी बदल जाएंगे।
या माता पिता बदल जाएं तो हम भी बदल जाएंगे। ये धर्म, ये सत्संग आपकी कमाई है, आप करेंगे, आपका जीवन बदलेगा, कोई बदले ना बदले। पड़ोसी ने श्वास लिया कि नहीं लिया, आप सोचते हैं क्या कि पड़ोसी श्वास लेगा तभी श्वास लेंगे, कि पड़ोसी खाएगा तभी खाएंगे? लेकिन जब धर्म के मार्ग पर चलना हो, पुण्य के मार्ग पर चलना हो, परमार्थ करना हो, तो हम देखते हैं कि अगल बगल वाला कर रहा है कि नहीं। जब किसी बुराई का त्याग करना हो तब हम पड़ोसी को झांकते हैं कि उसने तंबाकू छोड़ा कि नहीं, वो छोड़ेगा तो हम भी सोचेंगे। यही समस्या हमारे जीवन को बिगाड़ के रख दिया और सत्संग करते करते भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसलिए मैंने कहा कि जिसका उदय हुआ उसका अस्त होगा, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी। ये शरीर सदा एक सा नहीं रहेगा। आपका शरीर अगर आज महत्वपूर्ण है तो वो क्षणिक है। कर्म अच्छा करेंगे तो आपके न रहने पर भी आप महत्वपूर्ण होंगे। इस शरीर से हमारी पहचान क्षणिक है, पद से पहचान क्षणिक है, लेकिन अगर धर्म से आपकी पहचान है, कर्म से आपकी पहचान है, वो शाश्वत है। शरीर आज सबल है, सुंदर है, बुढ़ापा आएगी वही शरीर कुरूप हो जाएगा। रोक पाएंगे? शरीर को बिखरने से नहीं रोक पाएंगे। मान लीजिए आप पद में हैं, अभी हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, पद में हैं, पद उनकी पहचान है। इनसे पहले कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद जी, अब हैं वो राष्ट्रपति। पद उनका पहचान बना, वो पद अस्थाई नहीं रहा। अब वो नहीं है, अब वो भूतपूर्व राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति तो नहीं है, भूतपूर्व हो गए। अर्थात संसार का कोई भी पद आपको मिल जाए, आप भूत हो ही जाएंगे। विधायक हैं, कोई भूतपूर्व विधायक हो जाते हैं, सांसद हैं, भूतपूर्व सांसद हो जाते हैं, मुख्यमंत्री हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो जाते हैं, शिक्षक भूतपूर्व हो जाते हैं, सैनिक भूतपूर्व हो जाते हैं। संसार का कोई पद अस्थाई नहीं है, उसका घमंड क्या करना। लेकिन कुछ तो ऐसा है जो कभी भूतपूर्व नहीं हो। वो क्या है? जिसने जीवन में भक्ति धारण कर लिया और वो सच्चे अर्थ में भक्त बन गया, वो कभी भूतपूर्व नहीं होता। आपने कभी सुना वो भूतपूर्व भक्त है? वो सदा भक्त रहता है, कभी भूतपूर्व नहीं होता। कोई भूतपूर्व संत नहीं होता, भूतपूर्व साधक नहीं होता। सच में जो संत है वो सदा संत रहता है, सच में जो साधक है सदा साधक रहता है। इसका मतलब यही एक शाश्वत पथ है, यही एक शाश्वत मार्ग है, जिसे पकड़ लेने के बाद आप कभी भूत नहीं बन सकते, वो कभी विनश नहीं सकता है। और यही पहचान शाश्वत पहचान भी है। राम जी को आप इसलिए नहीं जानते कि वो सुंदर थे, कि उनके पास धन बहुत था, कि वो बाण बढ़िया चलाते थे। आप इसलिए जानते हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कर्म महान था। माता शबरी को आप इसलिए जानते हैं क्योंकि वो भक्ति में जीवन जी रही थी। और रावण को आप इसलिए जानते हैं कि वो पाप किया था। अच्छे बुरे की पहचान ही आदमी को जिंदा रखता है। मंथरा को इसलिए जानते हैं कि वो कपट चालें चलती थी। अगर आज परिवार में कोई मंथरा का काम करे, वो भी अमर हो जाएंगे। लेकिन घर तोड़ने में, आपके जीवन में कोई भी विघटन आता है, कोई भी समस्या आती है, वो हमारे दुर्बुद्धि के कारण आती है, वो हमारे अविवेक के कारण आता है। और हमने उधर ही प्रयास किया है, हमने अविद्या के लिए ही प्रयास किया है। इसलिए हमने संसार के उन चीज़ों को अपना सहारा बनाया जो ऑलरेडी छूटने वाला है, विनशने वाला है। हमारी पहचान आज क्या है? इस देश की पहचान कभी धर्म से हुआ करता था, वीरों के वीरता से हुआ करता था, साधकों के साधना से हुआ करता था, ऋषि मुनियों के तप से हुआ करता था। आज इस देश की पहचान बदल गई। हम बहुत गीत गा लें कि हमारा देश विश्व गुरु था, आज तो नहीं है। उसे विश्व गुरु तो छोड़िए, विश्व शिष्यत्व में भी पिछड़ रहा है। और इसका कारण हम सब ही तो हैं कि सत्संग सुनते हैं, कथा सुनते हैं, गुरु के पास जाते हैं, खाली लौट जाते हैं, कोरा लौट जाते हैं, कुछ संकल्प लेकर नहीं आते, कुछ परिवर्तन का भाव लेकर नहीं आते। इसलिए सजग हो जाइए। एक किनारा जन्म का है, एक मृत्यु का है।
बीच में जीवन है, कुछ करके जाना है। अगर कुछ नहीं किया तो ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। 3 दिनों से ये सत्संग की धारा प्रवाहित हो रही, एक ही बात इसमें कॉमन है कि कुछ करके जाना है, खाली नहीं जाना। अब जाना है, मान लीजिए यात्रा तो होगी जीवन की, और कमाई क्या क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी झोली को जरा टटोलिए, क्या क्या भर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि झोली में जब झांकेंगे आंख बंद करके, ये झोली बाहर नहीं है जो खुली आंख से देख सके। आपके पास एक ऐसी झोली है कर्म की, जिसमें आंख बंद करके आप झांकेंगे तो पता चलेगा हमने इसमें नफरत कमाया है, हमने इसमें घृणा कमाया है, हमने इसमें सारे व्यभिचार कमाए हैं, सारे पाप कमाए हैं, और ये गठरिया भारी हो गई। अब जब भी यहाँ से जाना होगा, यही कमाई के साथ जाना होगा, और क्या दुर्गति होगी पता नहीं। इसलिए समय रहते सचेत हो जाना है। जीवन में समय रहते जाग जाइए, इससे पहले कि चिता जले अपने भीतर की चेतना को जगाना है। अगर चिता जल गई तो चेतना फिर जगाने का अवसर नहीं मिलेगा। आज ही अपनी चेतना को जगाना है, आज ही अपने जीवन के अर्थ को समझना है। ये न हो कि जीवन के अर्थ समझे बिना ये जीवन व्यर्थ हो जाए। इसलिए जो सत्य है उससे डरना नहीं है, मृत्यु सत्य है उससे घबराना नहीं है, बल्कि उसको स्मरण रखना है ताकि जीवन में कोई पाप ना हो सके। सभी शास्त्रों का सार यही है। आप उपनिषद पढ़िए, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, सदगुरु कबीर की वाणियों को पढ़िए, उनके दोहे साखियों को पढ़िए, बुद्ध की वाणियों को पढ़िए, महावीर की वाणियों को पढ़िए। सब में यही है कि कर्म को सुंदर करिए, कर्म को महान बनाइए। आप शरीर से पहचाने नहीं जाएंगे, वो जीते जी आपकी धन आपकी पहचान है। आप जिंदा हैं तो धन पहचान है, जिंदा है तो शरीर का रूप पहचान है, आपका पद पहचान है। लेकिन जिस दिन मृत्यु आएगी सारे पहचान खो जाएंगे, आपको कोई नहीं जानेगा। कुछ दिन में अपने घर के लोग भी भुला देंगे। इसलिए कभी मत सोचे कि धन से पहचान बन जाएगी, रूप से पहचान बन जाएगी, पद से पहचान बन जाएगी। जितने भी महापुरुष हैं आप उन्हें शरीर से नहीं जानते, आप उन्हें उनके कर्म से जानते हैं, और कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है, ये हमारे शास्त्रों ने कहा। तभी तो रैदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कठौते में गंगा, कि अगर मन निर्मल है तो ये कठौते का जल भी गंगा का जल हो सकता है, और मन गंदा है तो आप दिन रात प्रयागराज में बैठे रहें, मन गंदा ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि प्रयागराज में जितने लोग हैं सब धर्मात्मा हो गए, कि अयोध्या में जितने लोग हैं सब धर्मात्मा हो गए। जिसका मन निर्मल है वो अंडमान निकोबार में भी बैठा होगा तो उसके मन में अयोध्या होगी, और जो अयोध्या में भी बैठा है और मन गंदा है तो वो पाकिस्तान में बैठा हो। जगह से मतलब, आपके मन की अवस्था से मतलब। अगर आप दुनिया के किसी कोने में हैं और मन निर्मल है तो राम जी कहते हैं चिंता मत करो, मैं वही हूं। सीधी सी बात है कि जब मन निर्मल हो तो सब कुछ यही है। मन पवित्र हो तो आपके घर का जल भी गंगा जल है। मन निर्मल हो तो आप खेत भी जाएंगे पवित्र मन से तो ऐसा महसूस होगा कि हमने किसी तीर्थ की यात्रा की है। और स्वार्थ भरे मन से आप काशी चले जाएं, गंगा सागर चले जाएं, पुरी चले जाएं, तो भी लगेगा जैसे कि मन पर कोई बोझ है। सत्संग का यही काम है कि वो आपको जागृत कर देता है, आपको प्रकाशित कर देता है, सत्य असत्य को दिखा देता है। जैसे किसी कमरे में अंधेरा हो और आपको भेज दिया जाए कि जाओ कोई सामान ले आओ, आप नहीं ला पाएंगे, हो सकता है दिक्कत आएगी, उठाने का कुछ उठा लेंगे, कुछ कहीं टकरा जाएंगे। लेकिन बल्ब जला दिया जाए तो आप आराम से जो लेना है ले लेंगे। ऐसे ही सत्संग सिर्फ इतना ही काम करता है कि वो आपके भीतर ज्ञान का दिया जला देता है, आपके भीतर के विवेक की आंख खुल जाती है और आप जगत में सत्य को जानने लगते हैं, असत्य को जानने लगते हैं। फिर आप इस जगत में खाद्य को जानने लगते हैं, अखाद्य को जानने लगते हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, आप जान जाते हैं। सत्संग इतना ही करता है कि आपको होश में ले आता है। ये जो बेहोशी हमारे जीवन में है, इसी वजह से ये सारे पाप हैं। और ये बेहोशी इसलिए है कि हम मृत्यु को भुला बैठे हैं। हम यहाँ से जाएंगे ये ख्याल ही भूल गए।
हमें लगता है जाना तो औरों को है, हमें तो यहीं रहना है। हम ऐसी ही तैयारी करते हैं। संत तो कहते हैं कि हम इतनी तैयारी में लगे हैं जो कभी लगता ही नहीं कि आदमी कभी जाएगा, ऐसा लगता है सदा यहीं रहने वाले। लेकिन सारी तैयारी धरी रह जाती है और जाना हो जाता है। और जब जाना होता है तो जिस शरीर को आज हम संभाले हुए हैं, इस शरीर का भी भान नहीं रहता। फिर इस शरीर को कोई नोचे, कोई कुछ भी करे, हमें पता नहीं चलता। जिंदा है, पास में आकर कोई एक छोटा सा मोबाइल भी छुएगा तो हम कहेंगे ए रुको मेरा है। लेकिन जब प्राण निकल जाएंगे तो कोई आके हाथ भी उखाड़ ले जाएगा तो बोलने वाला नहीं रहेगा कि ये शरीर मेरा है। ये गति होती है, यही दशा होती है। फिर बेहोशी किस बात की? बेहोशी में तो हम जन्म जन्म से जीते आए हैं। मूर्छा में तो जन्म जन्म बीत गया। अब तो इस जन्म में ऐसी साधना करिए कि मुक्ति को पा सकें। कब तक बंधन में पड़े रहेंगे? अब तो ऐसा कर्म करिए कि पुनः परमानंद को पा सकें। ये पाप कर्म करते करते, छल करते करते अगर मन भर गया हो, झूठ के मार्ग पर चलते चलते अगर कदम थक गया हो, तो अब थोड़ा सत्य के धरातल पर आइए, अब थोड़ा प्रेम के धरातल पर आइए। और गजब की बात तो यह है कि जीवन में प्रेम से जीने के लिए ही समय कम है। पता नहीं हम नफरत के लिए समय कहां से निकाल लेते। जीवन में धर्म के लिए ही समय कम है, परमार्थ के लिए ही समय कम है, हम पाप के लिए समय कहां से निकाल लेते हैं। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। और ये बेहोशी इसलिए आई है कि हमने भुला दिया है अपनी यात्रा को, अपनी मृत्यु को। सदैव यह स्मरण रहे कि मौत कहीं ना कहीं मेरे साथ है, वो चलेगी साथ साथ। जो निर्मित हुआ उसका विनाश होगा। सदगुरु कबीर तो कहते हैं, जो जो जन्म लिए वसुधा पर, एक दिन सब ही मरे। जो भी जन्म लिया मानव शरीर को पाया, जो भी आंखों से दिखने वाला है, उस सब परिवर्तनशील है, उस सब मिटने वाला है। उसमें अगर कुछ सत्य है वो आप सत्य हैं, आत्मा सत्य है, और इसका स्वरूप, इसका स्वभाव सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है। इसलिए इसे ही धारण करिए। अगर जीवन में आपको कभी चिंतन का मौका मिले, हालांकि रोज चिंतन करिए, आध्यात्मिक चिंतन, धर्म का चिंतन, शरीर के नश्वरता का चिंतन, मैं कौन हूं यह चिंतन, जगत क्या है यह चिंतन, जगत से हमारा संबंध क्या है यह चिंतन प्रतिदिन करिए। धीरे धीरे सारे विकार छटेंगे। अभी तो हमने शरीर को अपना माना, धन को अपना माना, मैं ही हूं यह मान लिया। धीरे धीरे यह सोचिए, शरीर मेरा नहीं, मैं चेतना हूं, मैं आत्मा हूं। मेरा काम ये पाप का नहीं है, ये छल का नहीं, ये घृणा का नहीं है। और लोग करते हैं तो करें, पर हमारा काम तो धर्म पथ पर चलना है, प्रेम पथ पर चलना है, मुक्ति की उपासना करनी है, मुक्ति की साधना करनी है। ये मनुष्य शरीर मिला ही मुक्ति के लिए है और हम इसे बंधन में लगा दिए। अगर जो काम हम कर रहे हैं यही करना है, इसके लिए जानवर पर्याप्त है। जानवर भी खा लेते हैं, पी लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं। इतना ही काम आज आदमी कर रहा है, बस उसी को थोड़ा व्यवस्थित कर रहा है। जानवर निश्चिंत होकर कर लेता है। आज वो खा लिया, कल की चिंता नहीं करता, वहां भी आपसे ठीक है। वो आज खाया, कल का उसे चिंता नहीं है। वो खा लिया, निश्चिंत है, शांत है, कोई उसके जीवन में कोई समस्या नहीं। बल्कि जो जानवर आदमी के संग में आया वही थोड़ा बीमार भी होने लगा। जो जानवर जंगलों में है वो आज भी निरोग है, उसके जीवन में कोई समस्या नहीं है। वो जंगल में घूम घूम कर खा लेता है, पेट भर लेता है, निरोग रहता है। लेकिन आदमी ऐसा रोगी आदमी कि जानवर भी संग में आया, वो भी रोगी बन गया। आज सारे अस्पताल इंसानों के लिए हैं, सारे कोर्ट कचहरी इंसानों के लिए हैं। कोई भी कोर्ट कचहरी किसी बैल और कुत्ता के लिए नहीं है। किसी बैल पर किसी ने मुकदमा नहीं किया, किसी कुत्ते को किसी ने मुकदमा नहीं किया। ये सारी चीजें इंसानों के लिए है। सत्संग भी इंसानों के लिए है, क्योंकि जानवर में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। बिल्ली को यहां बैठा दिया जाता पहला दिन कि बैठो तुम यहीं, और गले में माला डाल देते और रोज अहिंसा पर प्रवचन करते, तो क्या लगता है आज वो अहिंसा व्रत पालन कर लेती?
माला पहना कर जैसे ही छोड़ते वो चूहा खोजने निकल जाते। उसको मतलब नहीं है कि हमने क्या सुना 3 दिन, क्योंकि वो जानवर है, वो प्रकृति में है, उसकी प्रकृति ही है हिंसा करना। लेकिन गाय को किसी कसाई के घर बैठा दिया जाए 1 महीना तक और उसको कहे कि तुमको भी कल से मांस खाना है, तो क्या लगता है गाय जिंदा रहने के लिए मांस खा लेगी? मर जाएगी, मांस को सूंघेगी तक नहीं। प्रकृति में है वो। गाय को आप गांजा पिला के देखिए, नहीं पिएगी। शराब पिला कर देखिए, नहीं पिलेगी। जबरदस्ती डाल देंगे तो बीमार हो जाएगी। वो प्रकृति में है। तो शेर को, बिल्ली को, कुत्ता को अहिंसक नहीं बनाया जा सकता। गाय को, बैल को, हाथी को, घोड़े को, बकरी को हिंसक नहीं बनाया जा सकता। वो प्रकृति पर है, उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं है कि गाय ने किसी गुरु से माला लिया इसीलिए मांस नहीं खाती है। माला भी नहीं लिए कि चलो किसी गुरु से माला लिया, मंत्र ले लिया तो मांस का त्याग कर दिया। नहीं, वो प्रकृति से है, वो निश्चिंत है, वो अपने धर्म पर है। लेकिन सारी समस्याओं का जड़ आदमी है। आज सारे समाधान आदमी को चाहिए, सारी व्यवस्था आदमी को चाहिए। आज सारी लाचारी का कारण आदमी है, सारी बीमारी का कारण आदमी। ये जो तमाम तरह के बीच में उफान तूफान कोरोना का आया था, क्या किसी जानवर की वजह से आया? ये आदमी का ही कुराफात था। प्रकृति से छेड़छाड़, नेचर से छेड़छाड़ के चक्कर में तमाम तरह के रोग, तमाम तरह की बीमारी, तमाम तरह की समस्याएं इस धरती पर आ रही है। आदमी के पागलपन के वजह से ही सुनामी आती है, भूकंप आते हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिक कारण हैं, लेकिन प्रकृति में जो उथल पुथल है वो आदमी के विकृति के वजह से है, प्रकृति से छेड़छाड़ के वजह से है। जब प्रकृति असंतुलित होती है तो संतुलन बनाने के लिए यही सारे तांडव होते हैं। और ये सब असंतुलन आदमी की वजह से। आदमी हिंसा के पथ पर दौड़ रहा है। जन्म मिला था शुद्ध प्राकृतिक शांत जीवन, शुद्ध वैष्णव जीवन, और हमने कर लिया खराब। तो ये सारे कोर्ट कचहरी, न्यायालय, अस्पताल, सत्संग घर, पुस्तक, मंदिर सब आदमियों के लिए है, आदमी को व्यवस्थित बनाने के लिए है। आदमी ही मर रहा है, मार रहा है। आदमी लूट कर घर भर रहा है। आदमी ही मरता है, मार रहा है आदमी। दूसरा कौन है? कोर्ट चले जाइए, भीड़ आदमी की मिलेगी। अस्पताल में भीड़ आदमी की मिलेगी। सारी व्यवस्था आदमियों के लिए। तो जिसका जीवन बिगड़ा है उसके सुधारने के लिए सत्संग भी है, लेकिन हम सुधर नहीं पाते। बिगड़ने का तो कोई केंद्र नहीं है। मैंने पहले दिन ही कहा था, इस धरती पर कोई जगह नहीं जहां बिगाड़ना सिखाया जाता हो, लेकिन फिर भी आदमी बिगड़ता है। हिंसा सिखाने वाली कोई जगह नहीं है, गाली सिखाने वाली कोई जगह नहीं है, नशा सिखाने वाली कोई जगह नहीं है। आदमी देख के सीख लेता है, स्वाभाविक सीख लेता है। पर आदमी कैसे बनना है, माता पिता गुरु की भक्ति कैसे करनी है, राष्ट्र की भक्ति कैसे करनी है, इसके लिए जगह जगह सिखाया जा रहा है। और आदमी सीखने को राजी नहीं, आदमी सीख ही नहीं पाता। इसलिए मैंने कहा जीवन थोड़ा है, जन्म और मृत्यु 2 किनारा है, बीच में हम हैं, जीवन है। और बीच का जो जीवन है इसे ही हमें व्यवस्थित करना है, क्योंकि जो बीतता जा रहा है वो हाथ से निकलता जा रहा है। सुबह जो आपका जीवन था वो अभी नहीं है, अभी जो है वो शाम को नहीं होगा। आप कितने यत्न कर लें, एक बीता हुआ पल लौटाया नहीं जा सकता। इतना कीमती है एक एक पल। और हमने अपने एक एक पल को हिंसा में लगाया, नफरत में लगाया, घृणा में लगाया। एक एक पल लौटाया नहीं जा सकता। सोचिए, इतना कीमती जीवन को हम गंवाए चले जा रहे हैं। इसलिए होश में आना है। ये 3 दिन का सत्संग, ये प्रेरणा है हमारे जीवन के लिए, ये संकेत है हमारे जीवन के लिए, एक अवसर है हमारे जीवन के लिए कि हम जाग सकें, हम संकल्पित हो सकें, हम जीवन को एक व्यवस्थित दिशा दे सकें, एक रास्ता पकड़ सके परमार्थ का, एक रास्ता पकड़ सके धर्म का, मुक्ति का।
अन्यथा जीवन में बंधन तो तैयार हर कदम पर हो रहे हैं। चारों तरफ बंधन का ही पसारा है, चारों तरफ माया का ही पसारा है। आप जिधर नजर दौड़ाइए इस पूरा जगत माया के अधीन है। इसलिए तो कहा गया गो गोचर लग जह मन जाए सो सब माया जाने ओ भाई। इन आंखों से आप जो भी देखते हैं, इन कानों से आप जो कुछ भी सुनते हैं, यूं कह लें कि शरीर की इंद्रियों से आप जो कुछ भी अनुभव कर सकते हैं जगत में, वो सब माया है और वो आपके साथ कभी रह नहीं सकती है, उसका छूटना तय है। खुद ये शरीर माया है, ये साथ नहीं रह सकता, छूटेगा। अब ऐसा कह के सदगुरु कबीर हम सबको डराना नहीं चाहते हैं कि छूटेगा, मृत्यु आ जाएगी तो डर के जीना है, बल्कि सदगुरु कहते हैं और मस्ती में जियो। कब छूट जाए जीवन, छूटना ही है। पहले वालों का छूटा है, हम सब भी लाइन में खड़े, तो डर के क्यों जीना, आनंद से जिए, उत्सव की भांति जिए। ये दिवाली एक दिन न मनाइए, ये होली एक दिन न मनाइए, दशहरा एक दिन मत मनाइए, ये गणेश चतुर्थी एक दिन मत बनाइए। सदगुरु कहते हैं जीवन को इतने उत्सव से भर दीजिए, इतने प्रेम करुणा से भर दीजिए कि आपका प्रतिपल दिवाली हो जाए, प्रतिपल दशहरा हो जाए, प्रतिपल आनंद के क्षण हो जाए। किसी क्षण मृत्यु आ भी जाए तो आपको अफसोस ना हो कि थोड़ा और मोहलत मिलता तो कुछ धर्म का काम कर लेते। आप इतना बढ़िया जीवन को बना लीजिए कि आपका एक एक पल उत्सव बन जाए, और जब मृत्यु आए तो मृत्यु महोत्सव बन जाए। साधारण लोगों की मृत्यु दुखद होती है, पर जो व्यक्ति अपने एक एक पल को उत्सव बनाया हो, उसकी मृत्यु कभी दुखद नहीं होती। बड़े बड़े संतों ने कहा कि जब मेरा शरीर छूट जाए तो रोना नहीं, बल्कि मुस्कुराना कि गुरु ने हजारों दिए जला दिए और शरीर की विदाई हुई है। शरीर की विदाई होनी ही है, होती ही है, इसकी विदाई में रोना क्यों, क्या मोह करना। मोह से मुक्ति ही तो मोक्ष है, और मोह में पड़ना ही तो बंधन है। जहां जहां मोह करेंगे वो बंधन ही तो तैयार होगा। चाहे गुरु के शरीर में करो, चाहे माता पिता के शरीर में करो। वास्तव में शरीर गुरु नहीं है, गुरु तो ज्ञान है, और वो किसी के भीतर से मिले वो ज्ञान हमारा गुरु है। शरीर तो माध्यम है, जैसे मंदिर और मंदिर में बैठा हुआ भगवान, तो मामला तो हमारा भगवान से जुड़ा है, मंदिर तो सिर्फ माध्यम है उस मूर्ति को स्थापित होने का। शरीर तो सिर्फ माध्यम है, असली बात तो शरीर के भीतर बैठा हुआ चेतना में है, आत्मा में है, जिसे मुक्त करना है, मोक्ष की ओर ले जाना है। ये शरीर तो एक सहारा है। हम आपको जान रहे हैं, शरीर माध्यम है, आप हमें जान रहे हैं, शरीर माध्यम है। अब आत्मा दिखाई थोड़े देगी, आत्मा को देख नहीं सकते इन आंखों से। आत्मा को देखना हो तो विवेक से अनुभव कर सकते हैं। आत्मा सबको देखती है, आत्मा को कैसे देखेंगे। उपनिषद के ऋषियों ने कहा ना, जिसे कान सुन नहीं सकते बल्कि जिसकी सत्ता में कान सुनते हैं, जिसे आंखें देख नहीं सकती बल्कि जिसकी सत्ता में आंखें देखती है, उसे ही तू आत्मा जान, उसे ही तू परमात्मा जान। अर्थात हमारे भीतर जो आत्मा बैठी है, इसकी सत्ता में आंख देख रही है। ये आंख अपने आप में कुछ नहीं देखती। अगर ये अपने आप में देख सकती तो चेतना निकल जाती है, तो आंख तो फिर भी रहती है, कहाँ वो देखता है। शरीर कहाँ हिलता डुलता है, नाक कहाँ सूंघता है, नहीं सूंघता। इसके भीतर जो बैठी हुई चेतना है, आत्मा है, वही मूल है, और उसी को हमने, अर्थात खुद को हमने प्रपंचों में इतना धसा लिया कि चारों तरफ बंधन ही बंधन है, और अब मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है। तो गुरु हमें मुक्ति का मार्ग बताते हैं कि इस मायावी जगत से उतना ही मतलब रखिए जितना शरीर को आवश्यकता है। बाकी समय अपना सेवा में लगाइए, लोगों के उत्थान में लगाइए, उद्धार में लगाइए, जगत कल्याण में लगाइए, और आत्म कल्याण में लगाइए। जितना मोह आप संसार से करेंगे, वस्तुओं से करेंगे, उतना मुक्ति से आप दूर होंगे, उतना मोक्ष से दूर होंगे। और ये शरीर तो मिला ही मोक्ष के लिए। मैंने कहा था, जितना काम आज आदमी कर रहा है, ये किसी न किसी रूप में जानवर भी कर रहे हैं। अगर उतना ही इस दिव्य शरीर को पाकर हम भी कर रहे हैं, तो जानवर में और हमें फर्क क्या है। फर्क इतना ही हो कि हम इस मनुष्य शरीर को पाकर मोक्ष की साधना कर सकें।
हम बाहर जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ शरीर की व्यवस्था है और कुछ नहीं। आप चाहे जितना कुछ कर लीजिए, सारी पढ़ाई, सारी खोजें, सारी व्यवस्थाएं, धन संपदा, ये सब सिर्फ शरीर की व्यवस्था है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे यहाँ पंडाल की व्यवस्था हो गई, बाजे की व्यवस्था हो गई, लाइट की व्यवस्था हो गई, और प्रवचन के लिए किसी को बुलाया ही ना जाता, तो आप क्या कहते हैं? तो व्यर्थ खर्च हो गया। ये सिर्फ बाहर की व्यवस्था है। महत्वपूर्ण है प्रवचन, ज्ञान। अगर ये है तो पंडाल ना भी होता तो 5 आदमी सुन सकता था, लेकिन अगर यही नहीं है और पंडाल बड़ा लग गया तो कौन सुनाएगा, कहां से मिलेगा? शरीर सिर्फ व्यवस्था है, शरीर सिर्फ साधन है, और हमारी सारी तैयारी साधन के लिए, अपने लिए नहीं है, और समय निकलता जा रहा है। तो इससे पहले कि जीवन में मृत्यु घटित हो, अच्छा गहराई से सोचे तो मृत्यु होती ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो अमर है। आप मरेंगे नहीं, आत्मा मरेगी नहीं, शरीर सिर्फ परिवर्तित हो जाएगा, ये भी मरता थोड़े है। शरीर सिर्फ परिवर्तित हो गया, जड़ में क्रिया है, मिट्टी पानी आग हवा से बना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो अंतिम तत्व है, परमाणु है, ये बिखर गए, अपने अपने तत्व में सब समा गए, फिर वो दूसरा रूप धारण कर लेंगे। ये जगत सिर्फ परिवर्तन का रूप है। आप जो कुछ भी देख रहे हैं लग रहा स्थायी है, उसमें क्रिया चल रही है। तो शरीर सिर्फ परिवर्तित हो गया, मिट्टी का अंश मिट्टी में चला गया, पानी का पानी में चला गया, वो मिटा नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि जड़ मिट जाता है, जड़ मिटता नहीं है, वो परिवर्तित हो जाता है। इसलिए तो कहा संसार संसृति इति संसारा, जो निरंतर सरकता रहे वही संसार है, जो निरंतर बहता रहे वही संसार है, जिसमें परिवर्तन है वही संसार है। तो शरीर में परिवर्तन है, बिखर गया, फिर वो उसी राख में एक नया जीवन पैदा होगा, उसी मिट्टी पानी आग हवा से पुनः एक नया शरीर जन्म लेगा, फिर नई एक यात्रा शुरू होगी। तो वस्तुतः शरीर की भी मृत्यु नहीं होती, सिर्फ विच्छेद हो जाता है, और उसे ही हम मृत्यु का नाम दे देते हैं। पर यह क्रम यहीं रुकता नहीं है, ये क्रम यहां थमता नहीं है, आगे चलता रहता है। इस 3 दिन में जो कुछ भी सुना, निश्चय ही वह जीवन के लिए एक कीमती पल होता है, जब हम अपने समय धर्म के लिए, सत्संग के लिए देते हैं। तो जो कुछ भी सुना, यह सोचिए कि यह सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, चिंतन और मंथन करने के लिए नहीं। और मैं ये भी नहीं कहता कि जो सुना वो सब सत्य है, वो सबको मान लीजिए। चिंतन करिए, मंथन करिए, लगता है कि ये प्रकृति के नियम के अनुकूल है, विवेक की कसौटी पर यह खरा उतरता है, लगता है कि हाँ ये मुक्ति का सही मार्ग है, लगता है कि हाँ ये जगत के प्रति हमारा दायित्वों का सही निर्देशन है, तो निश्चय ही फिर वो बात आपकी हो गई, वो मेरी न रही। जो बातें आपने हृदय में चिंतन करके धारण किया वो आपकी हो गई, और उन बातों को धीरे से अपने आचरण में उतार लीजिए, फिर वही ज्ञान आपके लिए सत्य हो गया। वरना वो ज्ञान मात्र शब्द रह जाएंगे। जैसे प्यास लगी हो और हम यहाँ कागज में लिख कर दे दें पानी, तो प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। या बढ़िया मिनरल वाटर का फोटो खींचकर आपको दे दें, प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। वास्तव में शब्द और वो चित्र इशारा है कि पानी की तलाश करो, वो कोई वस्तु है जिसे तुम पा लोगे तो प्यास बुझ जाएगी। ये प्रवचन के शब्द, शास्त्रों के शब्द या महापुरुषों के चित्र इशारा है कि इस दिशा में बढ़ो, इस रास्ते पर चलो, शायद तुम पा जाओ। जिस प्रेम की बात हम करते हैं, अगर हमने सिर्फ उसे जिह्वा पर रटा है, वो प्रेम हमारे जीवन के लिए कुछ नहीं है, मात्र कोरा शब्द है। लेकिन जब उसी प्रेम को हम आचरण में उतार लेते हैं और हम भी प्रेमी बन जाते हैं, वही प्रेम का शब्द हमारे लिए सत्य बन जाता है। तो यह सत्संग का शब्द हमारे लिए सत्य बन सके, शास्त्रों का शब्द हमारे लिए सत्य बन सके, महापुरुषों के चित्र हमारे लिए चरित्र बन सके,
ऐसा संकल्प हमें लेना है कि 3 दिन का सत्संग हम सबके जीवन के प्रश्नों का उत्तर बने, हम सबके जीवन के समस्याओं का समाधान बने, ताकि हम अपने आप में जागें और जागा हुआ व्यक्ति अपने संतान को जगाए, ताकि हमारी संतान जग करके इस देश में पुनः वो रास्ता पकड़ सके जिस रास्ते पर कभी श्रवण कुमार चला करते थे, जिस ज्ञान के पथ पर कभी राम जी का कदम चला करता था, श्री कृष्ण का कदम चला करता था, और बाद में फिर अन्य महापुरुषों का जीवन चला, हमारे वीरों का चला, हमारे देश के लिए शहादत देने वाले 7 लाख वीरों का जीवन चला। अगर आपने ऐसा जागरण अपने जीवन में पैदा किया, धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया, तो छोटे छोटे बच्चों में पुनः वो संभावना विकसित की जा सकती है, उनके भीतर पुनः राष्ट्र निर्माण का भाव जागृत किया जा सकता है, उनके भीतर फिर अनंत संभावनाओं का एक मूर्ति रूप दिया जा सकता है। और इसके लिए माता पिता को तत्पर होना है, ये सत्संग का शब्द और ज्ञान आपको जीवन में उतारना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबने मेरी बातों को ध्यान से सुना। बहुत सी बातें जीवन में है जो सीमित समय में नहीं कही जा सकती। सूत्र रूप इतना ही है कि जो सुना उसे चलना है, उस पर जीना है। अगर नहीं चल पाए तो महत्व तो नहीं रहा। हम कितना खाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना पचाते हैं ये महत्वपूर्ण है। हम खा लिए ढेर सारा, पचा नहीं पाए तो क्या मतलब है? थोड़ा ही खाइए, पचा लीजिए, थोड़ा ही सुनिए, वो जीवन में उतर जाए। तो जब उजाला फैलाना हो, नाम उसी का रहता है। भले ही प्रयास थोड़ा हो, चिंता मत करिए कि मेरे छोटे से प्रयास से समाज में क्या होगा। याद करिए, जब एक जंगल में आग लगी, सभी जानवर पानी डाल रहे थे, हाथी भी और सब, तो एक चिड़िया भी चोंच में पानी डाल रही थी। तो सबने मजाक उड़ाया कि क्या मजाक करती हो, तुमसे कुछ होगा? कहा हमसे कुछ नहीं होगा, हम जानते हैं कि एक बूंद से भी थोड़ा सा सामर्थ्य है हमारा, कम है, लेकिन कल को इतिहास लिखा जाएगा तो लोग ये तो कहेंगे ना कि ये चिड़िया आग बुझाने वालों में थी, आग लगाने वालों में नहीं थी। तो हमारा नाम लगाने वालों में नहीं आएगा, बुझाने वालों में आएगा। इसलिए कभी भी हताश नहीं होइए कि समस्या जीवन में बड़ा है, राष्ट्र में समस्याएं बड़ी है, हम कैसे आगे बढ़ें। आप संकल्पित हो जाइए कि कोई जागे ना जागे, हमें जागना है, हमें सत्य के मार्ग पर चलना है। और अगर जग गए तो दूसरे के जीवन के लिए दिया भी बनना है। अगर ऐसा आपने संकल्प लिया, आप जीवन में विजयी हो गए। आपसे बड़ा विजेता कोई नहीं। विजेता वह नहीं है जो दुनिया को जीता है, विजेता वह नहीं है जो दूसरे पर शासन करता है। सदगुरु कहते हैं विजेता वह है जिसने अपने मन, अपने वाणी, अपने इंद्रियों को जीता है। और जिसने मन, वाणी, इंद्रियों को जीत लिया, उससे बड़ा साधक, उससे बड़ा विजेता कोई नहीं। और यही हमारे भीतर ज्ञान का दिया जागृत करने का साधन है। तो इसलिए पुनः पुनः सरदार जी को और आप सबको भी शुभकामना। आप सब इनमें सहयोगी बने। आगे जब भी ऐसे ज्ञान दीप जले, सत्संग का दिया जले, आप सब उसमें साथी बन जाइए, आप सब सहयोगी बन जाइए। और यह संकल्प लीजिए कि जैसे भगवान बुद्ध के लिए सम्राट अशोक धर्म का ज्योति लेकर दुनिया में निकल पड़े, आप सब भी अपने अपने सामर्थ्य अनुसार संत के पीछे वही सम्राट अशोक का रोल निभाइए, वही फर्ज निभाइए। निश्चय ही पुनः विश्व गुरु होगा देश। यही मंगल कामना है, शुभ कामना है। बस।